नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। महाराष्ट्र में मुंबई में बीएमसी का चुनाव है और बीएमसी के चुनाव में हिजाबन को प्रधानमंत्री और मेयर बनाने की चर्चा हो गई है। तो आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर में इसी पर एक बड़ी चर्चा हम करेंगे। व्हाट डज दिस मीन, इसके मायने क्या है? क्योंकि महंत योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के भी कई सारे बयान आए हैं। तो आज इसी विषय पर सबसे बड़ी चर्चा। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज की टक्कर के मंडे एडिशन में। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। कुर्ते पर विवाद के बाद भड़काऊ सियासत के लिए मशहूर ओवैसी ने हिजाब वाली प्रधानमंत्री का अरमान पेश किया तो सियासी संग्राम छिड़ गया। Constitutionally, there is no bar. Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, and we are extremely confident that Indian prime minister will always be a Hindu person. ओवैसी अपने एक वोट बैंक बढ़ाने के लिए कुछ भी अपने बयानबाजी करे, उससे कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी और ओवैसी एक ही पार्टी हो गई। एक हिंदू की बात रखेगा और एक मुसलमान की बात रखेगा। लोगों को बेवकूफ बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये कहना कि हिजाब पहनी मुस्लिम महिला ही प्रधानमंत्री बने, इसको मैं एक्सट्रीम बात कहूँगी। सभी धर्म को बराबर का हक दिया गया है, तो एक्सट्रीम में ले जाने वाली बात है, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और बुरके वाली की आंखें खुल गई तो ईरान में देख लो क्या कर रही हैं बुरके वालियां। जिस दिन इधर ऐसा हो गया ना, उधर ओवैसी खुद ही बुरका पहन के भागेगा उस दिन। हिजाब वाली पीएम के मुद्दे पर साधु संतों ने भी अपने विचार रखे हैं। हाँ, यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी हिंदुस्तान में, साड़ी पहन के ही बनेगी। जहां कन्या की सुरक्षा जरूरी है, जहां देश की सुरक्षा जरूरी है, वही सनातन है, वही हिंदू है और वही हिंदुत्व है। बीएमसी चुनाव सर पर है, लिहाजा महाराष्ट्र के सियासी धुरंधरों ने भी ओवैसी पर सियासी आक्रमण कर दिया। कल अगर बुरके वाली पंतप्रधान बन सकती है तो कल हिंदू समाज को इधर सबको धर्मांतर करके इस हमारे हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनेगा। मतलब हम हमारे घर की पूजा भी कर नहीं पाएंगे, जय श्री राम नहीं बोल नहीं पाएंगे। सवाल ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए तरह तरह के सियासी पैंतरे आजमाए जा रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, ये नजर डाल लेते हैं। हिजाब ब्रिगेड का नकाब उतारने वाला विश्लेषण। मुस्लिम देशों का हाल। तजाकिस्तान पूर्ण रूप से हिजाब पर बैन, आयात, बिक्री, प्रचार और पहनने पर रोक और भारी जुर्माना। इस देश में करीब 95% आबादी मुसलमानों की है। कजाकिस्तान सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में भी नकाब और बुर्का पूरी तरह बैन है। लगभग 70% आबादी मुसलमान है, मुस्लिम है। किर्गिस्तान चेहरा ढकने वाला नकाब पूरी तरह से बैन है। यहां करीब 95% आबादी मुस्लिम बहुल है। अब अजरबैजान स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सरकारी भवनों में, यानी गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट ऑफिसेस में हिजाब बुर्का बैन। यहां करीब 96% आबादी मुस्लिम है। आइए बढ़ता हूं मैं आगे। ट्यूनेशिया सरकारी शैक्षणिक संस्थानों पर, यानी गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बैन है। यहां की 99% आबादी सुन्नी मुसलमानों की है। यह ट्यूनेशिया का हाल है। बड़ा सवाल आज क्या है? विपक्ष और ओवैसी जैसे नेता वोट के लिए दकियानूसी सोच दिखा रहे हैं और एक हिजाबन को क्या 2029 में प्रधानमंत्री कैंडिडेट बता रहे हैं, यह भी मतलब है। और दूसरी तरफ असम के सीएम जो है वो कह रहे हैं भारत तो हिंदू राष्ट्र है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है ये परिचय करा देते हैं। फराज खिदवाई मेरे साथ है, उनका अभिनंदन है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता मेरे साथ शादाब चौहान है, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, उनका अभिनंदन है। किशोर तिवारी शिवसेना उबाटा के मेरे साथ फैज खान साहब हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के, मौलाना साजिद रशीदी हैं अध्यक्ष एआईआईए के, उनका भी
ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के, उनका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। तो शादाब चौहान, एक हिजाबन को आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं इस देश की, तो 2029 में एक हिजाबन बनेगी प्रधानमंत्री आपकी राय के अंदर? देखिए अमीश जी, मेरे नेता बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बात कही है कि इस देश में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है जिसके पास मेजॉरिटी होगी। एक देश हमारे देश से कटा जिसका नाम पाकिस्तान है, उसने ये तय किया कि एक ही धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, तो वो तबाह बर्बाद हो गया। उसकी स्थिति क्या है? और हमने ये तय किया कि यहां कोई भी बन सकता है। तो आज हम लोग विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं। और अगर कोई बहन हिजाब पहनने वाली भारत की प्रधानमंत्री बनती है तो ये संवैधानिक अधिकार है। जस्टिस एम फातिमा अभी भी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी। सैयद अनवरा तैमूर किसी राज्य की पहली मुस्लिम मुख्यमंत्री बनी, असम की। नजमा हेपतुल्लाह सबसे लंबे वक्त तक राज्यसभा की उपसभापति रही। बेगम शरीफा हामिद अली 1933 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत की प्रतिनिधि रही। मसूमा बेगम देश की किसी राज्य की पहली मुस्लिम महिला मंत्री बनी। अब हम तो हैं ही पहले, ये तस्वीर भी लेके घूम रहे हैं, तस्वीर भी लेके आए हुए हैं। लेकिन यही आप 2029 में हिजाबन को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। लाइन ये है, आप सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूं यही तो मेरे भारत की खूबसूरती है जो आपने नाम गिनाए हैं। 1% सिख समाज है, लेकिन सिख समाज से मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, ये मेरे भारत की पहचान है। और हमारा मानना यह है कि जिस प्रकार से तमाम धर्म जाति के लोग बन सकते हैं, और हमारे नेता ने एक लाइन दी है कि हिजाब पहनने वाली बहन भी प्रधानमंत्री बन सकती है। और सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी तो कहती है कि हम तो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार और सम्मान देना चाहते हैं। तो आप एक महिला को हम लोग प्रोजेक्ट करना अगर चाह रहे हैं, हमारे नेता ने एक बात कही जो संवैधानिक अधिकार है। अच्छा, कोई संवैधानिक बात तो नहीं है। पहले एक सेकंड, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, पुरानी कहावत है। अपनी पार्टी से शुरुआत करिए, अपनी पार्टी की सदर एक हिजाबन को बना लीजिए पहले, उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी ना। अपनी पार्टी की सदर हिजाबन बनाइए ना पहले आप सुन लीजिए हमने क्या कहा। हमारी पार्टी के अंदर कॉर्पोरेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों पर, अरे मैं आप देश का प्रधानमंत्री चाह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं अपनी पार्टी की सदर तो बना के दिखाइए हिजाबन, फिर आगे की कहानी की मैं बात करता हूं। तो लीजिए, प्रधानमंत्री की बाद में बात करेंगे, पहले अपनी पार्टी की सदर तो बनाइए। आप भी बनाए और आप भी बनाए और समाजवादी पार्टी भी बनाए। प्रधानमंत्री जनता चुनती है, प्रधानमंत्री जनता चुनती है, संसदों को और मेजोरिटी तय करती है। तो जनता हिजाबन को प्रधानमंत्री चुने, आप अपनी पार्टी की सदर हिजाबन नहीं चुनेंगे। हिजाबन हो जाएगी प्रधानमंत्री 2029 के अंदर। ऐसा 2029 में ये कहानी अब गढ़ी जा रही है। ओके, शांति शांति शांति। अब आपको पूरा देखिए, जब आपको पहली बार मौका मिला, ओके ये आप गलत कर रहे हैं। एक सेकेंड शादाब चौहान, आप गलत कर रहे हैं। बाद में बोलेगा, हाँ कौन नहीं बोलेगा? 10 सेकंड दीजिए मुझे अपनी बात कंप्लीट। आपने रखी अपनी बात को ना, मैं शांति से सुनता हूं। फिर आपने अपनी बात को रखा ना, नहीं, आपको 10 सेकंड मुझे दीजिए। ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं, आगे आपको मौका दूंगा। ओके चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भारत माता की जय। हमारे MIM के भाई ने काफी सारी बातें कही। ये बात तो स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार मुस्लिम महिलाओं को आगे लाना चाहता है। इसी क्रम में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को खत्म किया, मुस्लिम महिलाओं को बराबर अधिकार दिया। ये काम आपको करना था। अब यदि भाजपा इतना सोच सकती है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मोदी जी खत्म कर सकते हैं, तो मुस्लिम समाज को भी सोचना चाहिए कि नहीं? मुस्लिम समाज समान नागरिक संहिता की बात क्यों नहीं करता है? मुस्लिम समाज ये क्यों नहीं कहता है? पॉइंट पर आइए ना। नहीं, मुस्लिम समाज ये क्यों नहीं कहता है कि जिस तरीके से हिंदू एक विवाह करता है, पॉलीगैमी से दूर है, मुस्लिम भी एक विवाह करे, बहुविवाह छोड़े। अब पॉइंट पे मैं आता हूं। यदि हिजाब वाली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बन गई और बहुविवाह जारी रहा और उस प्रधानमंत्री महिला के पति ने दूसरी शादी कर ली, तो क्या वो भी प्रधानमंत्री आवास में रहेगी? तीसरी कर ली तो तीसरी भी प्रधानमंत्री आवास में रहेगी। चौथी कर ली तो क्या चौथी भी रहेगी? और सुनिए अमीश भैया, तो नई कहानी ले आए आप। ये मामला यहाँ नहीं। एक सेकंड शांति भाई साहब, रुकिए। ये तो नई कहानी ले गए। हाँ, और क्या बचा है अब इसके बाद? और ये बचा है, आप ये सोचिए कि यदि बाकी 3 युवा महिलाओं के चक्कर में पहली वाली प्रधानमंत्री को वो तलाक बोल देता है। पर अब तो ट्रिपल तलाक बंद है। लिसन टू मी। लेकिन 1-1 महीने के अंतराल में जारी है। वो बोल देता है और फिर उसका मन करे फिर से शादी करूंगा, क्या PM को हलाला कराना पड़ेगा? शर्म की बात है। पहले अपने अंदर समाज सुधार क्यों नहीं करते ये
ये अब हिजाब वाली प्रधानमंत्री के उसके पति ने अगर 3 शादी कर ली तो अब क्या कहानी होगी? अब ये तो प्रधानमंत्री पहले बनाएंगे, पहले तो ये कानून बदलना पड़ जाएगा। यू मेड योर पॉइंट, ओके शदाब चौहान, ओके नहीं अमीर जी, पहली बात यह है कि आप राष्ट्रीय चैनल और देश का सबसे ज्यादा जाना वाला चैनल है, किस प्रकार की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल फैज कर रहे हैं। शांति उनको बोलने का मौका दीजिए, आपके बीच में नहीं बोले वो। अरे सुनो भाई, अरे सुन ले भाई। हाँ, वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हिंदू नहीं करते शादी तो मुसलमान भी ना करें। अरे भाई, शादी किसको कैसा करना है, और दूसरी बात ये कि महिला का कैसे जीवन यापन करना है वो महिला तय करती है, उसको करने दीजिए। लेकिन ये बात मैं स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, शांति अभी तक। अरे बीच में मत बोलिए भाई, आप मैं बीच में नहीं बोला आपके, आप बार बार टोक रहे हैं। मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि लगातार हिंदू संगठन कूद करके आते हैं और तमाम बीजेपी के नेता कि हिंदू खतरे में है, जबकि प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू और मुख्यमंत्री हिंदू, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हिंदू। हो सकता है जब प्रधानमंत्री एक हिजाब पहनी वाली हमारी बहन बनेगी, ना हिंदू खतरे में होगा, ना मुसलमान खतरे में होगा, ना संविधान खतरे में होगा, ना किसान खतरे में होगा, सबको बराबर का न्याय मिलेगा। ये हम लोग मुस्लिम समाज के बीच में यही तो कह रहा हूं। आरएसएस के लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है, आरएसएस के जोकरों से सीखने की जरूरत नहीं है। हमारी बहन जवाब, अरे तुझसे बहन, अरे आपसे बात नहीं कर रहा मुझे, अरे आपके सवाल का जवाब नहीं देगा, छोड़िए इसको। कौन है ये? मैं अमीर जी के सवालों का जवाब दूंगा। मैं अमीर नहीं, मुझे फालतू लोगों, ठीक है, एक सेकंड शांति, फालतू लोग का जवाब नहीं देना। मैं अमीर जी और सुधांशु त्रिवेदी जी। ओके, नहीं, लेकिन ये भी डिबेट का हिस्सा है, ये भी चर्चा का मुस्लिम का जवाब। एक सेकंड शांति, सुधांशु भैया जो बोलने वाले, दिखाने वाले, मैं पहले दिखा दे रहा हूं। ये फातिमा बीबी जी है, इन्होंने कोई हिजाब नहीं पहना है। अब अरे भाई, सुधांशु जी और हमारी बात करने दीजिए, आप बीच में क्यों आ रहे हैं? राष्ट्रपति रही है, दो राजनीतिक दलों का मामला है, हमें बात कर लेने दीजिए। बांग्लादेश की यही सुधांशु भैया। ओके, फराज किद भाई, सुधांशु भैया का ओके, ठीक है, अब आप नाइंसाफी करें, अब आप लगातार बोले। शांति, छोटे भाई से निपट ले पहले। अरे नहीं, कोई छोटा और बड़ा नहीं है, सब बराबर है मेरे राय में। ओके, बीजेपी एमपी इज आल्सो विद मी। फराज किद भाई मेरे साथ है। फराज किद भाई, ये फैज खान साहब ने तो एक नई बहस को छेड़ दिया है। उन्होंने बोला कि हिजाबन अगर प्रधानमंत्री होती है और उनके शौहर साहब अगर एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा कर लेते हैं तो फिर क्या होगा? अब ये तो नई चर्चा ही शुरू हो गई है। अब तो मैं तो मतलब ऐसी स्थिति हो गई तो हम लोगों के लिए भी खबर दिखाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या करेंगे हम? अरे ये सच्चाई, शांति, चर्चा नहीं है। अमीर जी चलिए, ये तो नया डायमेंशन लेके आ गए ना। तो अगर हिजाबन प्रधानमंत्री हो गई 2029 के अंदर और ये समस्या आ गई तो आपकी लाइन क्या होगी इसके अंदर, बताइए। अमीर जी देखिए, फैज साहब से शुरुआत कर लेते हैं। फैज साहब के लिए एक शेर मैं सुनाता हूं कि ना लिपटे हैं वो शजर से, ना वो जमीन पर थे, हमारे कुछ दोस्त हमारी ही आस्तीन में थे। मुझे लगता है कि फैज साहब को समझ में आया होगा ये शेर। दूसरी बात है कि फैज भाई कह रहे थे कि मुसलमान जो है वो तो 2 शादी करता है, 3 शादी करता है। अरे आज की तारीख में तो कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो एक भी शादी नहीं कर रहे। हमारा फैज अभी कुंवारा है, तो इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? देख लो कहीं तो अब सुनिए, अरे सुनिए, आप ध्यान ही नहीं रखते। सुनिए, अरे सुधांशु, अरे आपका विवाह कराने के लिए थोड़ी कार्यक्रम है मेरा, ये कर लिए, मेरी एक नहीं देख रहे हैं। अरे भाई, उनकी भी 4 नहीं हुई है। शांति, ओके। अरे सुनिए, अच्छा, अभी आपने कहा अमीर जी कि क्या किसी हिजाब वाली महिला के लिए 2029 में वो प्रधानमंत्री बनेंगी? जी नहीं, 2029 में हिजाब वाली महिला नहीं, जिसके सर पर लाल टोपी होगी वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। क्या? जिसके सर पे लाल टोपी है वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अब आगे सुनिए आप, अब आगे सुनिए अमीर जी। अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाहते हैं? सुधांशु त्रिवेदी, ना हिजाब वाली ना कोई लाल टोपी वाला, नई बहस ले आए हैं। देखिए, फराज किद भाई पीएम इन वेटिंग है अखिलेश जी, बिल्कुल सही बोला। जो नहीं सुनिए, जो उनके दिल की बात थी और जो ओवैसी जी ने बोला वो भी सही है। ये सीधे लाल और हरे की हो गई लड़ाई। फराज किदवई जी ने कहा लाल टोपी वाला बनेगा, हरे वालों से कहा भाई तू पीछे लगा रहे, भाई तू बस मेरा झंडा उठाए रहे, सीएम और पीएम तो हमको बनना है। वही बात जो ओवैसी जी ने कही थी। अब आइए साहब, ये जो हमारे शादाब चौहान साहब बैठे हैं,
इनकी बात भी साबित हो गई। ओवैसी ने यही कहा था, कब तक तुम फला फला का झंडा उठाते रहोगे, अपना नेतृत्व बनाओ। और ये वही मानसिकता है अमीश जी जो जिन्ना ने किया था। जिन्ना ने 1910, 15, 20 तक वो रहा कांग्रेस के साथ, और जब वो मजबूत हो गया और कांग्रेस को झुकाने में सफल हो गए, तब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि भाई तू कब तक कांग्रेस का झंडा उठाता रहेगा, अब छोड़ो ये नेहरू गांधी और इनके पीछे आना छोड़ो, अब तुम जो हो मेरे साथ आके खड़े हो जाओ। और आप देखिए वो उसी ढंग से वो आकर आने वाली स्थितियों में ओवैसी लाने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, देखिए यथार्थ बात जो भी फैज खान साहब ने कही, फैज खान साहब ने तो एक नई परिभाषा कर दी है। नई परिभाषा क्या, उन्होंने एक परेशानी बता दी है कि हिजाबन प्रधानमंत्री होगी तो समस्या दूसरी हो जाने वाली। मैंने उसमें बहुत सारे पेच हैं। जो फैज खान साहब ने कहा वो तो छोटी बात है। जिस दिन मतलब जो इनके ख्वाबों ख्यालों वाली महिला आके बैठेगी तो उस दिन तो पक्की बात है कि शरिया पूरी तरीके से लागू होगा, कम से कम मुसलमानों के लिए तो लागू ही होगा। और ये बात आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी बोल ही चुके हैं, सरताज सेकुलर सियासत, कि भाई ये जो ट्रिपल तलाक और ये सब चीजों को हटाया गया, हम इससे नहीं मानते। तो ये बताइए, अगर उस महिला को उसके शौहर ने, क्योंकि आप तो ट्रिपल तलाक रेस्टोर कर देंगे, और तलाक के बिद्दत दे दिया और उसको हलाला कराना पड़ा, तब क्या होगा? और राजनीतिक सत्ता की लालच में जिससे हलाला कराना पड़ा, अगर उस पति ने कहा अब मैं नहीं दूंगा इसको तलाक, तब क्या होगा भाई साहब उनके पहले शौहर का? बड़े बड़े कानूनी पेच हैं जो आपने कहा है। तो फैज खान साहब ने तो छोटा सा कानूनी पेच कहा साहब, यहां तो इतना पेच है कि दिमाग घूम जाएगा आपका। मगर अब मैं एक और यथार्थ की बात एक सेकंड, शदाब के बाद जवाब है, लेकिन शदाब ये 2001 शदाब के बाद जवाब है, 2029 में आप हिजाबन प्रधानमंत्री चाहते हैं इस देश के अंदर, शदाब चौहान? नहीं, हमने कोई तय सीमा नहीं कही, तब चाहते हैं। लेकिन मैं सुधांशु जी चुनौती के साथ आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि भारत के संविधान ने कोई पाबंदी लगाई है क्या? और आपने कहा, जिन्ना का आपने जिक्र किया, उसकी विचारधारा को हमने 47 में अपने पैरों तले कुचल के रख दिया। उसकी बात आप ज्यादा करते हैं, आपको प्रेम है, नहीं मालूम कौन सा प्रेम आपको है, क्योंकि अडवाणी जी जिन्ना के मजार पे गए थे, मैं कभी नहीं गया। चुनौती के साथ मैं कह रहा हूं कि क्या हिमंता बिस्वा ने बोला कि भारत हिंदू राष्ट्र है, क्या आप भी ये मानते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र है? भारत में किसी एक आस्था को क्या आप भी सुप्रीम मानते हैं? भारत में किसी की आस्था सुप्रीम नहीं है सर। भारत ने सिख समाज का प्रधानमंत्री देखा, हिंदू समाज का देखा। अगर हिजाब पहनने वाली बहन बन जाती है तो आपको क्या आपत्ति है? आपने कहा तलाक को लेकर के और कई तरह की चीजों को, नहीं 10 सेकंड, तलाक को लेकर के आपने कई जगह, हमने तो नहीं कहा कि स्वर्गीय जो हमारे बीच नहीं है रामविलास पासवान जी, कितनी शादियां होती, सरकारी आंकड़ा बताता है कि हिंदू समाज में क्या नहीं होती। और हम जो शादियां करते हैं सम्मान देते हैं, हमारे यहां मिस्ट्रेस नहीं होता है सर। और दूसरी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री बनेगी भारत की बेटी तो भारत का गौरव ऊंचा होगा या नहीं होगा? आप बेटियों को सशक्त करना क्यों नहीं चाहते? आपने कहा मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देंगे, आप डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप क्यों नहीं देना चाहते? आप जो महिलाएं अधिकार मांगती हैं, मुस्लिम महिलाओं को हमारे मिस्ट्रेस नहीं होती, रोजगार के अवसर क्यों नहीं देते? ओके 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 ओके। देखिए, जहां 4 पत्नियों की व्यवस्था हो और तलाक देने का अधिकार सिर्फ पुरुष के पास हो, तलाक के बिद्दत सिर्फ पुरुष दे सकता है, महिला नहीं दे सकती है, उसमें तो मिस्ट्रेस और पत्नी का लगभग ग्रे एरिया आ जाता है। आप जब चाहें जिसको तलाक दे दें, जब चाहें जिसको छोड़ दें, जब चाहें जिसके साथ शादी कर ले, वो एक अलग विषय, मैं उसमें नहीं जा रहा। पहली बात जो शादाब चौहान साहब जी ने गलत बोली, सरकारी आंकड़ा भी जिन्ना की विचारधारा को पैरों तले कुचला, ये सरासर झूठ है साहब। 1946 का चुनाव हुआ और उस समय मुस्लिम लीग ने, आज का जो यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश है, 73 में 64 सीटें जीती थी। शादाब खान साहब कान खोलिए और सुनिए, 73 में 64 सीटें जीती आज के यूपी में, और 95% वोट मिला मुस्लिम लीग को, यानी पाकिस्तान बनाने के समर्थन में भारत के मुसलमानों ने वोट किया। और आजादी के बाद उत्तर प्रदेश से कितना मुसलमान पाकिस्तान गया? 1%। 15.5% से 14.5% के ऊपर आबादी आई। अब दूसरी बात मेरे भाई, और कान खोलिए सुनिए, एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमें हिंदू होने पर गर्व है। योगी आदित्यनाथ, हमने जबरन किसी को गुलाम नहीं बनाया।
बल होने के बावजूद हमने किसी से कुछ नहीं छीना। योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले यह बड़ा बयान दिया है। मैं सीधा रुक करता हूं फराज किदवई, योगी आदित्यनाथ का यह स्टेटमेंट, हमें हिंदू होने पर गर्व है, हमने जबरन किसी को गुलाम नहीं बनाया। जवाब फराज किदवई, 40 सेकेंड्स। नहीं, बहुत अच्छी बात है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को हिंदू होने पर गर्व है और उनको होना भी चाहिए गर्व। लेकिन यहां एक बड़ी आपत्तिजनक बात हुई। आपत्तिजनक यह बात हुई कि अगर इस देश की प्रधानमंत्री कोई मुस्लिम महिला हो गई तो उसके ऊपर तमाम हलाला और ट्रिपल तलाक और सारी बातें हो गई। मैं तो पूछना चाहता हूं फिर फातिमा बीबी के बारे में सुधांशु त्रिवेदी जी और फैज खान का क्या ख्याल है? नजमा हेपतुल्ला के बारे में क्या ख्याल है? क्या उन सारी महिलाओं के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और फैज खान यही बातें करेंगे? प्रॉब्लम पता है क्या है आपको? प्रॉब्लम यह है अमीश जी कि महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से छूट ओके। क्यों मैं बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं। ओके, 50 सेकंड्स व्हेन यू मेड योर पॉइंट सुधांशु त्रिवेदी, 50 सेकंड्स फॉर यू। सुधांशु जी, देखिए, पहली बात तो मैं कहता हूं, यहां जो डिबेट हो रही है अमीश जी, सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। अरे भाई शादाब चौहान साहब, वो हिजाब वाली खातून पीएम बनेगी तो बनेगी, पहले उसको अपनी पार्टी का अध्यक्ष तो बनाइए। क्या अध्यक्ष तो दाढ़ी वाला रहेगा बोल रहे थे, और उसके बाद पॉलिटिक्स करेगा बुरके वाली के ऊपर? मैंने कहा शुरुआत तो करिए, पहले अपनी पार्टी का अध्यक्ष एक हिजाब वाली महिला को बनाइए। दूसरी बात जो फराज किदवई साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात है। नजमा हेपतुल्ला के अलावा एक और यूपी की बड़ी नेता थी, मोहसिना किदवई। यस, उनकी कितनी फोटो है आपने बुरके और हिजाब में देखी हैं? फराज किदवई साहब बताइए। एक भी नहीं। अब आइए, अभी जो मैं पहले बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, किदवई साहब भी उसी फैमिली से हैं। अभी मरहूम बेगम खालिदा जिया, फराज किदवई साहब भी उसी परिवार से हैं। फराज किदवई साहब भी उसी फैमिली से हैं, मोहसिना किदवई। वही इसीलिए मैंने इसीलिए बोला कि नजमा हेपतुल्ला या मोहसिना किदवई जी की कितनी फोटो है बुरके में, कितनी फोटो है हिजाब में। अभी मरहूम बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश में, जिनकी डेथ हुई, अभी कितनी फोटो है हिजाब में, प्रधानमंत्री रही हैं। शेख हसीना, कितनी फोटो है हिजाब में। बेनजीर भुट्टो, कितनी फोटो है हिजाब में। और फैज खान साहब ने बोला, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री, उसकी प्राइम मिनिस्टर मेघावती सुकार्णो पुत्री। और दर्शकों को ध्यान रखना चाहिए, मुस्लिम महिला नाम है मेघावती सुकार्णो पुत्री, शुद्ध संस्कृत निष्ठ नाम है। कितनी फोटो है हिजाब में। और मोहम्मद साहब की सीधे वंशावली में शाह जॉर्डन का परिवार आता है। शाह जॉर्डन के परिवार की 3 या 4 बीबियां हैं, शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन के, उसमें से कितनों की हिजाब में? दिखाओ हिजाब में बुरके में फोटो। ओके, फराज किदवई, जिसको अहले बहत कहते हैं, मोहम्मद साहब का परिवार, वो नहीं मान रहा है। भारत से कटकर लगा हुआ मुस्लिम देश नहीं मान रहा है। यहाँ अपनी पार्टी में सदर नहीं बना रहे बुरके वाले को, इसे कहते हैं सूत में कपास जुलाहे से लट्ठम। फराज किदवई की बारी है। फराज किदवई प्लीज। हाँ अमीर जी, मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाह रहा हूं। एक कि जिस तरह से यहां पर महिलाओं का अपमान किया गया, और दूसरी बात, सुधांशु जी ने इंडोनेशिया की बात की, बांग्लादेश की बात की। सुधांशु जी, हलीमा याकूब का नाम आपने सुना है? हलीमा याकूब का नाम आपने सुना है? शी वॉज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर फ्रॉम September 14, 2017 to 2023। ये सिंगापुर, जिसकी पर कैपिटा इनकम $90,000 है, ये वहां की प्रधानमंत्री थी। इनको आप देखिएगा। मैं कहना, और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बताता हूं। इनको जानते हैं आप? इनको इब्तिहाज मोहम्मद, शी इज एन अमेरिकन सेबर फेंसर। नहीं दिख रहा है, चला गया। हाँ, ये देखिए, शी इज एन अमेरिकन सेबर फेंसर एंड ऑथर, एंटरप्रेन्योर एंड ओलंपिक मेडलिस्ट। व्हाट यू वांट टू प्रूव? आप क्या करना चाहते हैं? उन्होंने तो इंडियन एग्जांपल दिए, मैंने भी आपको इंडियन एग्जांपल दिए, एक के बाद एक। सैयद अनवर तैमूर, जस्टिस एम फातिमा बीबी, नजमा हेपतुल्ला, मसूमा बेगम शरीफा, हामिद अली, फरा मालिक भांजी। मैंने तो आपको बैक टू बैक इंडियन एग्जांपल दिए। आप क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं? अमीर जी, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि एक तरफ सुधांशु त्रिवेदी जी बांग्लादेश की शेख हसीना की बात करते हैं, और दूसरी उनकी जो प्रेसिडेंट थी उनकी बात करते हैं, और ये कहना ये चाह रहे हैं कि क्योंकि वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर थी, हिजाब नहीं ओढ़ती थी, इसलिए वो प्रोग्रेसिव थी। मैं कहता हूं नहीं, प्रोग्रेसिव होने का मतलब ये नहीं है कि कौन हिजाब करता है कौन नहीं करता है। हिजाब करने वाले सिंगापुर की प्राइम मिनिस्टर है, जहां की पर कैपिटा $90,000 है।
ओके 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 सुधांशु त्रिवेदी ओके लेट ओके यू मेड योर पॉइंट ओके सुधांशु त्रिवेदी देन किशोर तिवारी एंड साजिद रशीदी। देखिए फराज किदवई साहब का, फराज किदवई साहब का मैं बहुत जबरदस्त एहतराम करता हूं। क्या इन्होंने दिल का राज खोला है आकर। बिल्कुल साफ हो गया कि मजहबी अकीदे यानी धार्मिक आस्था से कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम देश में महिला हिजाब नहीं पहनेगी, गैर मुस्लिम देशों में पॉलिटिक्स करने के लिए हिजाब का मुद्दा उठेगा। सिंगापुर में पहनेगी, अमेरिका में पहनेगी, हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ेंगे, मगर इंडोनेशिया में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश में नहीं। धन्यवाद आपका, आपने जो मुस्लिम सियासत का असली चेहरा है वो बेनकाब कर दिया, बुरके से बाहर कर दिया, हिजाब से अलग करके साफ साफ तश्तरी पे परोस के रख दिया कि सिर्फ गैर मुस्लिम देशों में राजनीति करने के लिए हिजाब का प्रयोग होगा। अर्थात यह धार्मिक मुद्दा नहीं, यह राजनीतिक मुद्दा है। ओके ओके फराज किदवई आपके पास, आप अपनी बात में, आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं? 30 सेकंड का आपको मैं मौका देता हूं। आप चाहते हैं हिजाबन प्रधानमंत्री हो, बिल्कुल सबको हक है प्रधानमंत्री बनने का इस देश के अंदर, कोई भी बन जाए, लेकिन आपको लगता है 2029 में जैसा असद ओवैसी कह रहे हैं एक हिजाबन प्रधानमंत्री होगी इस देश की? आप इस लाइन से सहमत हैं, यस और नो? देखिए अमीर जी, अभी आपने आंसर माय क्वेश्चन लिया, अभी आपने नजमा नहीं देखिए 2029 में जो प्रधानमंत्री बनेगा उसके सर पे हिजाब नहीं, उसके सर पे लाल टोपी होगी। ये तो मैं पहले ओके ठीक है, लाल टोपी होगी। ओके ओके मुझे एक सेकंड ओके 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 साजिद रशीदी 40 सेकंड, देन किशोर तिवारी काफी देर से वो भी वेट कर रहे हैं। हिजाबन 2029 में आपको लगता है प्रधानमंत्री हो जाएगी इस देश के अंदर? देखिए अमीश भाई, एक चीज मानना पड़ेगा, सुधांशु भाई बैठे हैं, हिंदुस्तान के आईन में कहीं नहीं लिखा कि देश का प्राइम मिनिस्टर हिंदू होगा, बिना हिजाब के होगा या खास लिबास में होगा जी, कहीं नहीं लिखा है। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होने के लिए सिर्फ 3 चीजें जरूरी हैं इनमें। एक तो वो हिंदुस्तानी शहरी हो, पार्लियामेंट का मेंबर हो, बिल्कुल, और अक्सरियत ने उसको चुन दिया हो। ये 3 चीजें होना जरूरी है। ये जो हिजाब का मसला है, एक सवाल उछाल दिया गया, उछाला नहीं गया, उछला है, उछाला गया है, ये उछाला गया है, ये राजनीतिक दावपेच है, उछाल दिया एक सवाल ये है। तो सवाल तो उछाले ही जाते हैं, तो आप इस सवाल से सहमत हैं या नहीं असहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप मेरा बयान सुनिएगा, मेरा बयान 3 दिन से चल रहा है टीवी पर। मैं कह रहा हूं ये एक राजनीतिक सवाल है जो उछाल दिया गया। लेकिन आपकी राय क्या है इस सवाल पर? लेकिन जो लोग उन लड़कियों को जो हिजाब पहनते हैं ये कहते हैं कि साहब वो कुछ नहीं कर सकती, वो प्रोग्रेसिव नहीं है, वो IAS IPS नहीं बन सकती, वो जस्टिस नहीं बन सकती। किसी ने नहीं बोला ऐसा। अरे अभी हो क्या रहा है? ये बोला किसी तो आपने बोला, किसी ने नहीं बोला। हिजाब पर बहस क्यों है? बात ये नहीं हो रही है। हिजाब पर बहस क्यों है जब हमारा संविधान अच्छा ये बताइए। ओके 2029 में एक हिजाबन प्रधानमंत्री होगी देश की? एक सेकंड, क्या 2029 में एक हिजाबन प्रधानमंत्री होगी देश? हो सकती है, हो सकती है। हिंदुस्तान का आईन कहता है। आप उसके लिए काम करेंगे? नहीं, सवाल काम करने का नहीं। देखिए फिर क्यों नहीं? ना अमीश भाई, देखिए 2 चीजें हैं। आपने कहा हो सकती है, मैंने कहा हो सकती है। आपने कहा उसके लिए काम करेंगे, मैं क्यों काम करूंगा भाई? मैं कोई सियासी दल से तो हो नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप चाहते हैं ऐसा हो कि यहां आप, चलिए मैं सवाल को बदल लेता हूं, आप चाहते हैं ऐसा हो? जब लोग यहां बैठकर हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं तो क्या मैं यहां बैठकर एक मुसलमान प्राइम मिनिस्टर की कल्पना नहीं कर सकता? ये भी देशद्रोह हो जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं देशद्रोह का, मैं तो सवाल अगर हो सके, सवाल तो आपने ऐसे ही पूछा। नहीं मैंने तो सवाल जैसे मैं अगर कह दूंगा तो देशद्रोह हो जाएगा। नहीं, सवाल आपका सवाल पूछने का अंदाज यही था। और आपको तकलीफ है कोई हिजाबन प्रधानमंत्री हो जाए? इनको तो होगी, इनको तो होगी, तकलीफ नहीं है। नहीं इनको तो होगी। मैं 40 पूरी कमजोर 1 मिनट बोला आपने, 1.25 मिनट बोला। नहीं करना चाहिए, लोकतंत्र में रहकर लोकतंत्र को कमजोर करने का काम। ओके 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 हिजाब वाली लड़की होगी लोकतंत्र कमजोर होगा। सुनिए मेरा, हिजाब वाली लड़की होगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। बोलो आप, नहीं बोलिए ना, आपने लोकतंत्र कमजोर कैसे कह दिया? किशोर तिवारी ऑडियो डाउन, वंदे मातरम पे चर्चा नहीं है। किशोर तिवारी डू यू सपोर्ट हिजाबन प्राइम मिनिस्टर और डू यू सपोर्ट हिजाबन प्राइम मिनिस्टर जो यहां पर बात हो रही है? डू यू सपोर्ट इट? हिजाबन CM, हिजाबन प्राइम मिनिस्टर, और ये सब कुछ महाराष्ट्र से निकल के आया है। वहां कई चुनावों में इसकी जिक्र हुआ, जिसका जवाब देवेंद्र फडणवीस ने अपने तरीके से दिया, जिस पर ओवैसी बोले, जिस पर कांग्रेस बोली बाद में। 1 मिनट मेरी बात सुन लो। ये बंबई के चुनाव में मुस्लिम वोट पे को शिवसेना से दूर ले जाने के लिए सब हो रहा है। और सुधांशु त्रिवेदी, मुझे लगता था कि आप है ना
देवा भाव के तरीका बोलते कि भारत का प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू होगा और वो महाराष्ट्र से होगा। चलो महाराष्ट्र से मत बोलो, तुम उत्तर प्रदेश तुम, लेकिन आपके मुंह से ये नहीं निकला क्या 80% जहां हिंदू है वहां पे प्राइम मिनिस्टर हिंदू होगा? ये तो बोलना चाहिए। हाँ, और शिवसेना यही चाहती है। और अभी जो मराठी मानूस, गैर मराठी मानूस ये सब कुछ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शिवसेना से मुसलमान वोट दूर करने के लिए पूरा गेम खेला जा रहा है। अरे भैया, आए हैं ओवैसी बी टीम बोल के आए हैं, और कुछ लोग तो हमारे स्लीपर सेल में भी आ गए। क्या बताए अब सुधांशु त्रिवेदी, आप तो बोलो कि भारत का प्राइम मिनिस्टर ये केवल हिंदू होगा और भारत एक हिंदू राष्ट्र रहेगा। ऐसा बोलो तो सही। आपकी लाइन क्या है? आप अपनी लाइन बोलिए, उनको जो बोलना होगा वो बोल लेंगे। आप अपनी लाइन तो बोलिए। अरे मैंने आपको आपत्ति है इनकी बात पर? आपत्ति है। ओके मैं मेरी लाइन क्लियर कर रहा हूं। सिर्फ हिंदू होगा ये हिंदू राष्ट्र, मुझे आपत्ति है, घोर आपत्ति है। किशोर तिवारी की बात, जब हिंदुस्तान का आईन नहीं कहता इस बात को, हिंदुस्तान का आईन किसी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करता। संविधान से बड़े वो कहता है हिंदुस्तानी होना चाहिए, पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए और अक्सरियत उसको मिल जानी चाहिए। ओके, हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान। हेमंता बिस्वा शर्मा का ओवैसी को जवाब, भारत का प्रधानमंत्री हिंदू ही होगा। हेमंता बिस्वा शर्मा का ओवैसी को जवाब। यह खबर अब बड़ी हो गई है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हेमंता बिस्वा शर्मा सिटिंग सीएम है आसाम के। भारत का प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू ही बनेगा, कोई और नहीं। सीधे तौर पे हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। और क्या देश का अगला प्रधानमंत्री कोई हिजाबन होगी? ये बड़ी बहस हो गई है। सुधांशु त्रिवेदी। हाँ, अब देखिए मैं तीनों बातों पर ओके ये कहलवा दीजिए। पहला तीनों पॉइंट जो मोहन भागवत जी साहब ने बोला, घोषित हिंदू राष्ट्र है। ओके, मौलाना साहब ने बोला और जो किशोर जी ने, अरे आप तो चुप रहो, आप तो क्यों चुप रहेंगे आप? कहीं नहीं आते, कहीं नहीं आते हो। इत्मीनान से की नाजायज औलाद है। नहीं, ये सब नहीं। मात्र बोलने वालों को जूते मारूंगा बोलता है। नहीं, आप नहीं, तुम कहीं नहीं आते। नहीं, एक सेकंड। ये देखिए, मेरा निवेदन है। कहने वाले को ये जूता मारेगा, इसकी हिम्मत है। आप इत्मीनान से, ये इसका स्टेटमेंट है। मैं अपनी वॉल्यूम को डाउन करिए। नहीं, वंदे मातरम बोलिए। आपको बोला वंदे मातरम, आपको वंदे मातरम बोला। नहीं, कोई किसी को जूता नहीं मारेगा। भाषा की मर्यादा, एक सेकंड, भाषा की मर्यादा रखी जाए। नहीं, किसी को आप अपनी बात को रखिए। मेरा निवेदन मानिए। वंदे मातरम कोई कैसे मारेगा? ये कह रहा है। ओके, एक सेकंड, शांति। नहीं, अब शांति। मैं बात जा रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी की बात जा रहा हूं मैं। सुधांशु त्रिवेदी, गाली नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, ऑडियोस डाउन। सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट प्लीज। देखिए, मैं फैज खान साहब से कहूंगा, अरे आप काहे इस बात को दिल पे ले रहे हैं? मौलाना रशीदी ने तो इतना बड़ा अपमान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी की पत्नी और सांसद का कर दिया था। वो लोग बेचारे चुप रह गए, कुछ बोले नहीं, क्योंकि मौलाना है रशीदी। वो लोग नहीं बोले, काहे आप दिल के ऊपर ले रहे हैं? वो मौलाना जी बोले रहेंगे और ये लोग उनके ऊपर करते रहेंगे टॉलरेट। अब मैं तीनों की बात का जवाब देता हूं। फराज किदवई साहब ने एक बड़ी अच्छी बात, नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू ही इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। सुधांशु त्रिवेदी, अरे मैं तीनों, क्या मुसलमान इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता? तीनों पे आ रहा हूं मैं, पॉइंट बाय पॉइंट। अरे मैं तीनों पे आ रहा हूं, इंडिया मैं बता रहा हूं तीनों का एक लाइन में। सुनिए तो, फराज किदवई साहब ने बोला कि टोपी वाला, लाल टोपी वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो फराज किदवई साहब, वो सद्दाम हुसैन जैसी दाढ़ी बढ़ाए हुए दूसरे टी शर्ट वाले का क्या होगा? आपने टोपी पहना दी उसको। वो बंगाल की ममता जी का क्या होगा? आपने टोपी पहना दी उनको। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी का क्या होगा? टोपी पहना दी। और सनातन धर्म के इरेडिकेशन का संकल्प लिए स्टालिन जी का क्या होगा? उनको भी टोपी पहना दी। और अभी अभी बिहार में जो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं, जिनके अरमानों का जनाजा अभी अभी निकला है हाल के चुनावों में, उनको भी टोपी पहना दी। क्या लाल टोपी वाले ने गजब की टोपी पहनाई है इस डिबेट में बैठकर अमीश जी, ये पूरे देश की जनता ने साफ देख लिया। अब दूसरा जवाब देता हूं, जो इन्होंने कहा कि साहब इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी हिजाब वाली, तो जानते क्या होगा? ये वही लोग हैं। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बना तो कुरान पे हाथ रख के शपथ खाई, जबकि केवल 8.5 लाख मुसलमान हैं न्यूयॉर्क में। यह होती है हिम्मत। कुरान पे हाथ रख के शपथ ली
तो इनके यहां आएंगे तो इनसे पूछिए कुरान पे हाथ रख के शपथ लेंगे कि संविधान पे हाथ रख के शपथ लेंगे। सबने सोशल मीडिया पे लिखा, अभी यहां कोई कुछ भी बोले, सोशल मीडिया में सबने चेरिश किया है। देखो न्यूयॉर्क का मेयर कुरान पे हाथ रख के शपथ ले रहा है, कुरान को सबसे ऊपर रख रहा है। यह दिल की इनकी असली हकीकत है। और अब मैं कहना चाहता हूं, तिवारी जी ने जो बात बोली, तो हेमंता शर्मा जी ने जो बोला है अमीश जी, नहीं मैं उसको थोड़ा इंप्रोवाइज करता हूं। हिंदू नहीं होगा, अरे हिंदू तो नेहरू जी भी थे, इंदिरा जी भी थी और राजीव जी भी थे। ऐसा वाला हिंदू नहीं होगा, वो हिंदुत्व वाला होगा, श्री नरेंद्र मोदी जी की तरह। जैसे मुझे याद है स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का 1992-93 में जब वो नए नए नेता बन के उभर रहे थे, प्रभावी ढंग से उनका एक इंटरव्यू लिया गया। उनसे कहा कि आप पे ये आरोप है कि आप हिंदूवादी नेता हैं। तो जानते बाला साहब ठाकरे जी ने क्या कहा? नहीं, ये आरोप गलत है, और एक पॉज लिया। तो पत्रकार को लगा शायद ये सफाई देंगे कि मैं हिंदूवादी नहीं हूं। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा यह आरोप गलत है, मैं हिंदूवादी नेता नहीं हूं, मैं कट्टर हिंदूवादी नेता हूं। और उसके बाद उन पत्रकार महोदय का मुंह छुआरे जैसा हो गया था। तो तिवारी जी, हिंदुत्व वाला होगा। फराज की भाई और सदाब दोनों कहना चाहते हैं। फराज की भाई 30 सेकंड, स्टिक टू टाइम लिमिट। फराज साहब देखिए अमीर जी सुधांशु जी ने अभी बाला साहब की बात की। अरे साहब, आपने तो बाला साहब को भी टोपी पहना दी और ना सिर्फ उनकी पार्टी को तोड़ा, उनके परिवार को तोड़ा। बाला साहब को तो टोपी पहनाई अपने रामविलास पासवान जी को, बाला साहब बहुत बड़े, उनके परिवार को तोड़ा। नहीं, ओके, सुधांशु त्रिवेदी नहीं, इन्होंने पार्टी नहीं तोड़ी बाला साहब की। क्या अमीर जी, क्या इन्होंने बाला साहब की पार्टी नहीं तोड़ी? क्या ये सुधांशु त्रिवेदी में क्यों पॉइंट? मैं मान सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के मन में श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के लिए अथाह घृणा होगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि यदि मेरे शिव सैनिकों पे आरोप है कि तथाकथित बाबरी मस्जिद गिराई तो मुझे गर्व है। वो भड़ास आपके मन से निकल रही होगी, परंतु जो उनकी पार्टी टूटी इसके बारे में हमारे गृह मंत्री और ये शब्द सही नहीं थे कि बाला साहब को और शिवसेना पुत्र मोह में टूटी। बाला साहब को टोपी पहना दी, ये शब्द गलत थे। मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूं। बाला साहब ठाकरे बिल्कुल गलत है और मैं इस शब्द का प्रतिकार करता हूं। ओके, ये शब्द सही नहीं था, मुझे लगता है, क्योंकि बाला साहब बहुत बड़ी, मुझे लगता है तिवारी जी से पूछना चाहिए और उनको अभी इंडी गठबंधन के बारे में टिप्पणी करनी चाहिए तिवारी जी को, कि श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, फिर भी ये साथ में रहेंगे। अमीश जी, मैं इनके लिए भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, ये फिर भी साथ में रहेंगे। जिसे एक पंक्ति में कह देना चाहता हूं, ये लोग इस कदर साथ में रहते। देखिए, मौलाना रशीदी की टिप्पणी सुनकर भी समाजवादी पार्टी बोलेगी नहीं, बाला साहब ठाकरे जी पे टिप्पणी सुनकर भी शिवसेना साथ में रहेगी। तो एक लाइन में कह देना चाहता हूं अमीश जी, कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं। एक सेकंड, बाला साहब पे बड़ी टिप्पणी हुई। नहीं, बाला साहब पे बड़ी टिप्पणी हुई है, रुकना पड़ेगा, मुझे रोकना पड़ेगा। ओके, किशोर तिवारी, बिल्कुल, बाला साहब पे बड़ी टिप्पणी हुई है, थोड़ी देर के लिए सबका समय रुकेगा। ओके, किशोर तिवारी। नहीं, मैं किरवई साहब को बोलूंगा कि बाला साहब को टोपी पहनाने वाले बीजेपी में उस वक्त भी नहीं थे और इस वक्त भी नहीं है। सुधांशु जी ने नहीं बोला है। अरे नहीं, सुधांशु ने नहीं बोला, लेकिन मैं फैक्ट तो फैक्ट ही है। और उनके बेटे को भी टोपी नहीं पहना सकते थे। आप तो हमारे विधायक चोर के ले गए और वो पार्टी चोर के ले गए, ये तो गलत हुआ। और अब देखेंगे ना 2 दिन के बाद आपको कैसा मालूम पड़ने लगेगा। ये वोट चोरी भी चालू है अभी। अभी वोट चोरी, उम्मीदवार चोरी, ये सब चल रहा है। सुधांशु जी, आप सब ये चीजों को सपोर्ट करते हैं? और हिजाबन प्रधानमंत्री को आप सपोर्ट करते हैं किशोर तिवारी? यस और नो? नहीं, ये हिजाबन नहीं, क्या बिगर हिजाबन नहीं, ये कट्टर हिंदू ही यहाँ का पंतप्रधान बनेगा। ये बात शिवसेना इंडोर्स करती है और करती रहेगी। कट्टर हिंदू ही बनेगा। ओके, कट्टर हिंदू ही बनेगा। ओके, जवाब किशोर तिवारी को। मैं आजादी से लेकर अब तक की कुछ बातें बताना चाहता हूं। किशोर तिवारी की बात का जवाब देना। पार्टीशन से लेकर, हाँ मैं दे रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना के साथ मिलकर इस देश का पार्टीशन इसलिए किया था ताकि मुसलमान यहाँ भारी तादाद में ना हो जाएं और ये प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए, इसलिए इस देश को तोड़ दो, मुसलमानों को निकाल दो। नंबर 1। अभी देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ। देखिए, नेहरू को कह दिया पार्टीशन में किया था। बहुत बड़ी बात रही रशीदी साहब ने, सुधांशु नेहरू ने जिन्ना के साथ एक मिनट बोलने दीजिए।
अभी पहलगाम में क्या हुआ, उसके बाद में हमें पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए था, खत्म हिंदुस्तान में मिला लेना चाहिए था। नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो 22 करोड़ भी यहां आ जाएंगे। बांग्लादेश में क्या हुआ हिंदुओं के साथ, नहीं मिला हिंदुस्तान में क्योंकि वो 18 करोड़ भी यहां आ जाएंगे, फिर यहां देश का प्राइम मिनिस्टर मुसलमान बन जाएगा। अभी सुधांशु त्रिवेदी भाई ने कहा कि डिंपल यादव पर मैंने ऐसा बोल दिया और समाजवादी चुप रही। समाजवादी क्यों बोलेगी? इन्होंने मायावती के साथ क्या किया था, साड़ियां तक खींच दी थी। ये कैसे बोल पाएंगे, किस मुंह से बोल पाएंगे? मैंने तो ऐसा कुछ ज्यादा बोला नहीं था और मैंने तो बाद में उस पर माफी भी मांग ली कि चलो भाई ठीक है गलत हुआ, लेकिन ये किस मुंह से बोलेंगे? इन्होंने तो मायावती के साथ वो किया जो आज तक किसी चीर हरण कर दिया। कितनी बड़ी बात है, और आज तक माफी नहीं मांगी। बड़ी बात ये है सुधांशु भाई, इस पर भी कुछ बोलेंगे? ओके, नहीं, सुधांशु त्रिवेदी क्यों बोलेंगे? सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी थोड़ी समाजवादी पार्टी, फराज किदवई बोलेंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन फराज किदवई जवाब आप किस मुंह से बोलेंगे? आपको तो बोलना ही नहीं बनता। देखिए अमीर जी, मौलाना साजिद रशीदी साहब जो हैं, अब क्योंकि इनकी विचारधारा आरएसएस वाली है, ये आरएसएस के अपने फंक्शंस में जाते हैं, तो जिस तरह से अब मैं फैज खान और मौलाना साजिद रशीदी की बात का साफ में जवाब दूंगा। फैज खान ने भी शुरुआत में कहा कि संघ जो है वो ये करता है, मेरा फैज खान से कोई रिश्ता नहीं है। अरे नहीं, अरे अभी बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ बैठा हुआ। अरे फैज खान और इनको क्यों मिला रहे हो? मत करो ना, मत मिलाओ मेरे साथ। अरे बदतमीज आदमी के साथ नहीं मिलता मैं। चलिए छोड़िए, आप बहुत हिम्मत चाहिए, आप दोनों एक हैं, कहना पड़ता है भारत से। चलिए छोड़िए, ओके शादाब चौहान, लेकिन आप अपनी बात को रखिए ना, आप लायक नहीं है कुछ कहने के। हाँ अमीर जी, मैं वही तो बोल रहा हूं ना, समय बहुत ले रहे हैं। साजिद रशीदी साहब जो महिलाओं के लिए गलत टिप्पणी करते हैं, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के इनके संबंध है, जिसका नाम आरएसएस है, वो तो बता दीजिए। सुदर्शन और मुलायम सिंह ने कहा था कि लौंडे हैं, गलतियां हो जाती है। मैंने इतनी सख्त बात तो नहीं कही। सुनिए तो सर, हाँ मैंने इतनी सख्त बात तो नहीं कही। तो गलतियां और मुलायम सिंह ने ये भी कहा था अखिलेश यादव ये माइनॉरिटी मुखालिफ है, ये माइनॉरिटी मुखालिफ है। अच्छा, मुलायम सिंह जी ने बोला था। चलिए इनको बोलने दिया, इनको और फैज खान को बोलने दिया, मैं चुप बैठा हूं। फैज खान को बोल नहीं रहे, आप बोलिए ना। फराज किदवई, आपके पास जवाब ही नहीं है, कुछ आपके पास जवाब ही नहीं है। अरे बोलने देंगे तभी तो मैं बोलूं ना, प्रॉब्लम तो ये है। अरे मैं आपका नाम भी नहीं ले रहा हूं, मैं मौलाना साजिद रशीदी की बात कर रहा हूं कि मौलाना साजिद रशीदी आरएसएस की मीटिंग में जाते हैं, इनकी फोटो सब वायरल है। तो जिस तरह से के सुदर्शन जी ने 17 जुलाई को बोला था कि आपके पास वापस लौट के आता हूं। के साथ क्या हुआ, ओके, मायावती के साथ क्या हुआ था उसका जवाब आपने नहीं दिया। बोलोगे आप दुनिया भर में घूमोगे। शदाब चौहान, ऑल ऑडियोज डाउन। शदाब चौहान 20 सेकंड्स, अब सुन 20-30 सेकंड, देन सुधांशु त्रिवेदी। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने अगर हिजाब वाली बहन को प्रधानमंत्री की बात कही, या वारिस पठान साहब ने कहा कि यहाँ की मेयर हिजाब वाली भी बन सकती है, तो समस्या हो गई। हेमंता बोलते हैं कि हिंदू ही बनेगा। जब उत्तर प्रदेश में मैं उससे आगे बढ़कर भी बात बोल रहा हूं कि जब उत्तर प्रदेश में गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए बाबा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो दाढ़ी टोपी वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? हिजाब वाली बहन मुख्यमंत्री साजिद रशीदी कह रहे हैं हिजाब वाला, एक हिजाब वाली विधायक तो है नहीं, आप प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। एक हिजाब वाली विधायक तो बनाई नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। सुन लीजिए, आपने तो विधायक तक बनाया हिजाब वाली को। सर आप तो साजिद भाई पहले एक विधायक बना लीजिए, पहले एक एमपी बना लीजिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, लास्ट 20 सेकंड, वन लाइन फॉर दिस। 10 सेकंड तो सुनिए। ओके, ऑडियो ओके, ऑल ऑडियोज डाउन। सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड सुधांशु जी, वन लाइन फॉर दिस। देखिए, बहुत साफ बात है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। पहले आप एक हिजाब वाली महिला को अपनी पार्टी का चीफ बनाइए, उसके बाद बात करिए। अगर इसके अलावा कुछ भी कर रहे हैं तो ये सरासर बेईमानी है। फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आज के लिए इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।